कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष था और पूरे गांव में भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। गांव से कुछ ही दूरी पर बरगद के घने पेड़ों के बीच एक खंडहर हवेली थी। लोगों का मानना था कि वहां बिजली चुड़ैल का वास है। उसका असली नाम बिजली नहीं बल्कि बैजनाथी था, पर उसकी चीख की आवाज बिजली कड़कने जैसी थी, इसलिए गांव वालों ने उसे यही नाम दे दिया था। गांव में एक युवा साहसी और जिम्मेदार लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य की एक छोटी बहन थी, नेहा, जो उसे बहुत प्रिय थी। इस वर्ष भाई दूज के एक दिन पहले आदित्य के मामा मामी गांव आए। मामा ने आदित्य को अपने बड़े भाई आदित्य के पिता से जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनाई। तुम्हारी दादी की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम बैजनाथी था, मामा ने बताया। वह तुम्हारी दादी की तरह ही सीधी सादी थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी के बड़े भाई सत्यवीर ने, जो गांव के जमींदार थे, जमीन हड़पने के लालच में उसे और उसके पति को झूठे केस में फंसाकर इतना प्रताड़ित किया कि बैजनाथी ने उसी हवेली में दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने सत्यवीर और उसके पूरे परिवार को श्राप दिया था कि भाई दूज के दिन वो सत्यवीर के वंश के किसी एक भाई को हर साल अपने साथ ले जाएगी। सत्यवीर और उसका परिवार तो धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन श्राप का असर अभी भी जारी था। मामा ने बताया कि हर भाई दूज पर बैजनाथी का भूत सत्यवीर के वंश के किसी एक लड़के को रात के समय हवेली बुलाता था। इस वर्ष आदित्य सत्यवीर के परिवार से दूर था, लेकिन मामा को डर था कि श्राप का वार इस बार उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वो भी उसी कुल से था। अगले दिन भाई दूज पर नेहा ने प्यार से आदित्य का टीका किया और उसे मिठाई खिलाई। दोपहर तक सब सामान्य था, लेकिन शाम होते ही आदित्य को अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, आदित्य को अपने कमरे में बैजनाथी की धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य, मेरा भाई, मेरी प्रतीक्षा करो। आज भाई दूज है, मुझे तुम्हारा टीका लेना है। आदित्य दहशत में आ गया, लेकिन फिर उसे मामा की बात याद आई। चुड़ैल सिर्फ सत्यवीर के वंश के भाइयों को बुलाती है। वो जानता था कि यदि वो डरकर भाग गया तो वो अपने परिवार को खतरे में डाल देगा। इसलिए उसने नेहा को उठाया और धीरे से कहा, नेहा, तुम दरवाजा बंद करके यहीं रहना, मुझे बैजनाथी से मिलना होगा। नेहा की आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी कि उसके भाई का फैसला टालना मुश्किल है। आदित्य टॉर्च लेकर उस खंडहर हवेली की ओर चल पड़ा। जब आदित्य हवेली पहुंचा तो वहां अजीब सी शांति थी। बीचों बीच एक टूटी हुई चौकी पर बैजनाथी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और वो हवा में झूल रही थी। तुम आ गए मेरे प्यारे भाई, बैजनाथी हंसते हुए बोली। उसकी आवाज में एक दर्द और गुस्सा दोनों थे। तुम सत्यवीर के वंश से हो और तुम मेरे पास हो। आदित्य ने साहस जुटाया,